और रुक करते अगली खबर का। सांसद रामजीलाल सुमन पर अखिलेश का बयान सामने आया है। मैंने कोई विवादित बयान नहीं सुना, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं। इतिहास पर बहस की जरूरत नहीं है, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव, जो साफ तौर पर बचाते हुए नजर आ रहे हैं अपने सांसद को। लोगों को सबका इतिहास पता है, तो फिर लोगों को जब सारा इतिहास पता है तो फिर उस इतिहास से क्यों मुंह मोड़ना चाहते हैं अखिलेश यादव? क्या अपने सांसद को बचाने के लिए अब ये कोशिश है, ये पैंतरबाजी? दो भाई मैंने उनका स्टेटमेंट नहीं सुना है, रामजी सुमन जी का भी स्टेटमेंट मैंने नहीं सुना है, लेकिन मैं पार्टी में कहूँगा कि कोई भी सवाल इतिहास से जुड़ा नहीं कहा जाए, क्योंकि कई बार इतिहास में न जाने कैसी कैसी बातें हैं। अभी सुनने में आ रहा है कि इतिहास के पन्ने लोग पलट रहे हैं। जब से रामजी सुमन जी ने कहा, आप देखिए गूगल पे, आप देखिए चैट जीपीटी पे, लोग जानना चाहते हैं इतिहास क्या है, तो इतिहास जानने लगे हैं लोग। मैं ये चाहता हूँ इतिहास की बातें अगर हमें अच्छा रास्ता न दिखा सकें, हमें कोई पॉजिटिव रास्ते पे न ले जा सकें, हमें सकारात्मक दिशा न दे सकें, तो इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए, इतिहास पे चर्चा नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा इतिहास को इतिहास रहने दो, जो इतिहास हमें आपके बीच में खाई पैदा करे उस इतिहास के बारे में नहीं जानना। अब मान लीजिए मीरा ने जो भजन गाया वो नुसरत फतेह अली खान ने गजल में गा दिया, तो अब कहाँ पकड़ोगे? नुसरत अली खान साहब को पकड़ोगे क्या, या मीरा जी को पकड़ोगे? तो इतिहास को रहने दो। ऐसे में क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूंगा कि पार्टी के लोग कोई भी इतिहास की बातें ना करें। समाजवादियों ने इतनी प्रोग्रेसिव काम किए, इतनी प्रोग्रेसिव बातें की हैं, डायल 100 है, किसान की आय दोगुनी है, नौजवान की नौकरी रोजगार है, आरक्षण है, हमारे अधिकार हैं, हमारा सम्मान नहीं हो रहा कहीं पर, हमारे घर मकान गंगा जल से धोए जा रहे हैं, ये सब मुद्दे बड़े हैं। राजसांगा की जयंती पर आगरा में शक्ति प्रदर्शन की इन्हीं तस्वीरों ने सपा के राज्यसभा से सांसद रामजीलाल सुमन की नींदें हराम कर दी हैं। सुमन ने पहले राणा सांगा पर आपत्तिजनक टिप्पणी करके फसाद की नई जड़ खोद दी और अब खुद ही कह रहे हैं, गड़े मुर्दे मत उखाड़ो वरना भारी पड़ जाएगा। अगर तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है, तो फिर हमें ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है, और तुम ये बड़े मुर्दे मत उखाड़ो, गड़े मुर्दे उखाड़ोगे भारी पड़ जाएगा। वैसे 12 अप्रैल को ही तस्वीरों ने बता दिया था कि राजपूत समाज राणा सांगा की छवि के साथ की गई बदसलूकी को आसानी से नहीं जाने देगा, और अब इसी चेतावनी से सपा सांसद डिफेंसिव होने की जगह ऑफेंसिव हो गए हैं। इसीलिए चुनौती अब करड़ी सेना को दे रहे हैं। ये तो 3 सेनाएं बड़ी थी, वायु सेना, थल सेना और जल सेना। अब एक नई सेना पैदा हो गई है, हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है। ये जो रणबांकुर है करड़ी सेना के, हिंदुस्तान की सरहद पर चले जाओ, चीन से हमको बचाओ, वरना तुमसे ज्यादा नकली दुनिया में कोई हो नहीं सकता। रामजीलाल सुमन अपने लोगों के बीच फंसे थे। समर्थन में कुछ नारेबाजियां की गईं तो शोर के इसी उत्साह में सांसद जी कहते चले गए और डीएनए तक पहुंच गए। जब तुम बाबर को कहोगे कि ये मुसलमान बाबर का डीएनए है, तो तुमने किसका डीएनए जरा बताओ। अब बात निकली है तो दूर तलक तो जाएगी ही। ऐसे में सपा सांसद भी अपने मुखिया का इंतजार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 2-2 हाथ अखिलेश के सामने करेंगे। जब तुम बाबर को कहोगे कि ये मुसलमान बाबर का डीएनए है, तो तुमने किसका डीएनए जरा बताओ। सपा सांसद को 19 अप्रैल तक का इंतजार है, लेकिन उनकी चुनौती को लेकर हिंदू संगठनों ने कमर कस ली है। तो मुगलों ने तो अत्याचार किया, अन्याय किया, तो मुगल तो अब है नहीं, अब कौन है? तो मुगलों के जो पैरविकार हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि देश का पूरा गुस्सा मुगलों ने जो अत्याचार किया इन्हीं पे टूट पड़े। तो इसलिए मेरा सलाह है माननीय अखिलेश यादव जी को, समाजवादी पार्टी को, कि राजनीति करना है राजनीति करो, राष्ट्रवाद के आग से मत खेलो। समाजवादी पार्टी को बचाना है तो ऐसे लोगों को पद से हटाइए
और ऐसे लोगों को तो कड़ी से कड़ी दंड दिलवाइए, तब अखिलेश यादव जी आप महान होंगे। कहावत है, दिल में नहीं हौसला तो लंका में काहे को कूदना। लेकिन रामलाल जी सुमन ने एक उड़ता तीर तो ले ही लिया है, जिससे अब कौन कौन घायल होता है ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और करते अगली खबर का, सांसद रामजीलाल सुमन पर अखिलेश का बयान सामने आया है। मैंने कोई विवादित बयान नहीं सुना, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं। इतिहास पर बहस की जरूरत नहीं है, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव, जो साफ तौर पर बचाते हुए नजर आ रहे हैं अपने सांसद को। लोगों को सबका इतिहास पता है, तो फिर लोगों को जब सारा इतिहास पता है तो फिर उस इतिहास से क्यों मुंह मोड़ना चाहते हैं अखिलेश यादव? क्या अपने सांसद को बचाने के लिए अब ये कोशिश है, ये पैंतरेबाजी? तो भाई काम मैंने उनका स्टेटमेंट नहीं सुना है, रामजी सुमन जी का भी स्टेटमेंट मैंने नहीं सुना है, लेकिन मैं पार्टी में कहूँगा कि कोई भी सवाल इतिहास से जुड़ा नहीं कहा जाए, क्योंकि कई बार इतिहास में न जाने कैसी कैसी बातें हैं। अभी सुनने में आ रहा है कि इतिहास के पन्ने लोग पलट रहे हैं। जब से रामजी सुमन जी ने कहा, आप देखिए गूगल पे, आप देखिए चैट जीपीटी पे, लोग जानना चाहते हैं इतिहास क्या है, तो इतिहास जानने लगे हैं लोग। मैं ये चाहता हूँ इतिहास की बातें अगर हमें अच्छा रास्ता न दिखा सकें, हमें कोई पॉजिटिव रास्ते पे न ले जा सकें, हमें सकारात्मक दिशा न दे सकें, तो इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए, इतिहास पे चर्चा नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा इतिहास को इतिहास रहने दो, जो इतिहास हमें आपके बीच में खाई पैदा करे उस इतिहास के बारे में नहीं जानना। अब मान लीजिए मीरा ने जो भजन गाया वो नुसरत फतेह अली खान ने गजल में गा दिया, तब कहाँ पकड़ोगे? नुसरत अली खान साहब को पकड़ोगे क्या, या मीरा जी को पकड़ोगे? तो इतिहास को रहने दो। ऐसे में क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूंगा कि पार्टी के लोग कोई भी इतिहास की बातें ना करें। समाजवादियों ने इतनी प्रोग्रेसिव काम किए, इतनी प्रोग्रेसिव बातें की हैं, डायल 100 है, किसान की आय दोगुनी है, नौजवान की नौकरी रोजगार है, आरक्षण है, हमारे अधिकार हैं, हमारा सम्मान नहीं हो रहा कहीं पर, हमारे घर मकान गंगा जल से धोए जा रहे हैं, ये सब मुद्दे बड़े हैं। राणा सांगा की जयंती पर आगरा में शक्ति प्रदर्शन की इन्हीं तस्वीरों ने सपा के राज्यसभा से सांसद रामजीलाल सुमन की नींदें हराम कर दी हैं। सुमन ने पहले राणा सांगा पर आपत्तिजनक टिप्पणी करके फसाद की नई जड़ खोद दी और अब खुद ही कह रहे हैं, गड़े मुर्दे मत उखाड़ो वरना भारी पड़ जाएगा। अगर तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है, तो फिर हमें ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है, और तुम ये बड़े मुर्दे मत उखाड़ो, गड्ढे बड़े उखाड़ोगे भारी पड़ जाएगा। वैसे 12 अप्रैल को ही तस्वीरों ने बता दिया था कि राजपूत समाज राणा सांगा की छवि के साथ की गई बदसलूकी को आसानी से नहीं जाने देगा, और अब इसी चेतावनी से सपा सांसद डिफेंसिव होने की जगह ऑफेंसिव हो गए हैं। इसीलिए चुनौती अब करणी सेना को दे रहे हैं। ये तो 3 सेनाएं बड़ी थी, वायु सेना, थल सेना और जल सेना। अब एक नई सेना पैदा हो गई है, हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है। ये जो रणबांक रहे करणी सेना के, हिंदुस्तान की सरहद पर चले जाओ, चीन से हमको बचाओ, वरना तुमसे ज्यादा नकली दुनिया में कोई हो नहीं सकता। रामजीलाल सुमन अपने लोगों के बीच फंसे थे, समर्थन में कुछ नारेबाजियां की गईं तो शोर के इसी उत्साह में सांसद जी कहते चले गए और डीएनए तक पहुंच गए। जब तुम बाबर को कहोगे कि ये मुसलमान बाबर का डीएनए है, तो तुमने किसका डीएनए जरा? अब बात निकली है तो दूर तलक तो जाएगी ही। ऐसे में सपा सांसद भी अपने मुखिया का इंतजार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 2-2 हाथ अखिलेश के सामने करेंगे। जब तुम बाबर को कहोगे कि ये मुसलमान बाबर का डीएनए है, तो तुमने किसका डीएनए जरा? सपा सांसद को 19 अप्रैल तक का इंतजार है, लेकिन उनकी चुनौती को लेकर हिंदू संगठनों ने कमर कस ली है। तो मुगलों ने तो अत्याचार किया, अन्याय किया, तो मुगल तो अब है नहीं, अब कौन है? तो मुगलों के जो पैरविकार हैं
तो कहीं ऐसा ना हो कि देश का पूरा गुस्सा मुगलों ने जो अत्याचार किया इन्हीं पे टूट पड़े। तो इसलिए मेरा सलाह है माननीय अखिलेश यादव जी को, समाजवादी पार्टी को, कि राजनीति करना है राजनीति करो, राष्ट्रवाद के आग से मत खेलो। समाजवादी पार्टी को बचाना है तो ऐसे लोगों को पद से हटाइए और ऐसे लोगों को तो कड़ी से कड़ी दंड दिलवाइए, तब अखिलेश यादव जी आप महान होंगे। कहावत है, दिल में नहीं हौसला तो लंका में काहे को कूदना। लेकिन रामलाल जी सुमन ने एक उड़ता तीर तो ले ही लिया है, जिससे अब कौन कौन घायल होता है ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।